हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने चैनल बायोलॉजी की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट में, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आज हम जानेंगे कि जो है जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है और जीव विज्ञान किसे कहते हैं या इसके जनक कौन हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि जीव विज्ञान। ठीक है, देखिए जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक, बायोलॉजी किसे कहते हैं, मतलब कि विज्ञान की वह शाखा। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है, लिखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, अब इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में भी देख लीजिए। द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about organism। ठीक, ये हो गया इसका डिफिनेशन। ठीक है, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब देखिए इसको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए कि जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, जीव विज्ञान का मतलब क्या है। ठीक, जीव विज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे जीव प्लस विज्ञान। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, बायो प्लस लॉगस। ठीक है, लॉगस जिसका मतलब होता है बायो मतलब जीवन। ठीक है, और लॉगस का अध्ययन मतलब अध्ययन। ठीक है, मतलब कि बायो का मतलब होता है जीवन और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, अर्थात स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ मतलब जीवन का अध्ययन। ठीक, समझ गए जो है जीव विज्ञान किसे कहते हैं और ये जीव विज्ञान किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जीव विज्ञान, बायो लॉगस, जीवन मतलब बायो मतलब जीवन और लॉगस मतलब अध्ययन। ठीक, अर्थात स्टडी ऑफ लाइफ मतलब जीवन का अध्ययन। ठीक, तो अब बायोलॉजी के जो है ब्रांच पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक, एक पॉइंट और आप नोट करेंगे कि मतलब जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा है। ठीक है, एक ग्रीक भाषा है। ठीक, अब इसके जो है
ब्रांच पढ़ेंगे कि बायोलॉजी के कितने ब्रांच होते हैं, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक। अब इसमें दो ब्रांच होते हैं, ठीक, इसके होते हैं दो ब्रांच, ठीक है। एक हो जाएगा आपका जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी, और एक हो जाता है आपका बॉटनी, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और इसको बोलेंगे वनस्पति विज्ञान, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। जो है बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा है, ठीक है, और बायोलॉजी जो है इसके दो भाग होते हैं, मतलब जूलॉजी और बॉटनी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जूलॉजी को जीव जंतु विज्ञान और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान, ठीक है। अब देखिए, अब जूलॉजी और बॉटनी की बात आती है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज और जान लीजिए, जो है बायोलॉजी के जनक, ठीक है, बायोलॉजी के जनक जो है कि जनक जो है वो अरस्तु है, ठीक है, अरस्तु। आप इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। इनको जो है इंग्लिश में एरिस्टोटल, ठीक है। हिंदी में आप पढ़ेंगे अरस्तु, लेकिन इंग्लिश में जो है इसको लिखेंगे एरिस्टोटल, ठीक। अब आगे बात करते हैं, जो है जूलॉजी क्या होता है, ठीक है, जूलॉजी, ठीक। अब बात करेंगे जूलॉजी की, तो जूलॉजी क्या है, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, ठीक, करते हैं, ठीक। अब इसी को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about animals, ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए, अब अगर बात आएगी कि जो है जूलॉजी के फादर कौन है, मतलब अब बात जब करेंगे कि इतना हो गया, ठीक है। अब जब बात करेंगे कि जो है जूलॉजी के फादर कौन है, ठीक है, मतलब कि जूलॉजी के जनक, मतलब कि फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, जो है एरिस्टोटल, मतलब अरस्तु, ठीक है, अरस्तु, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे एरिस्टोटल, ठीक, ये हो गया। अब बात आती है बॉटनी की, ठीक है। बॉटनी की जब बात आएगी तो आप देखिए बॉटनी से करते हैं और बॉटनी के फादर कौन है, ठीक, ठीक। अब देख लीजिए बॉटनी, ठीक है। अब इसमें विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, ठीक। अब इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस
branch of science in which we study about प्लांट्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जो है जूलॉजी के जनक जो है वो अरस्तु हैं। ठीक है, मतलब फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल या अरस्तु। बॉटनी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है कि जो है बॉटनी के फादर कौन है। ठीक है, देखिए जो है जो बॉटनी के जनक, ठीक है, बॉटनी के जनक, ठीक, बॉटनी के जनक बोल सकते हैं या फिर फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अब इंग्लिश में इनको क्या लिखेंगे? वही चीज। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। ठीक ठीक, समझ में आई इतनी बात? ठीक है, अब देखिए इनकी दो, एरिस्टोटल की और थियोफ्रेस्टस की, इनकी दो पुस्तकें हैं। ठीक है, उनके दोनों पुस्तकों का भी आप नाम लिख लेंगे। ठीक है, देखिए अब हिस्टोरिया एनिमिलिया। ठीक है, ये पुस्तक है एरिस्टोटल की। ठीक है, एरिस्टोटल की। ठीक है, और हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम ये पुस्तक है थियोफ्रेस्टस की। थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये हो गई कि बॉटनी के जनक जो है ये थियोफ्रेस्टस है और फादर ऑफ जो है बॉटनी वो भी थियोफ्रेस्टस है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में नोट करेंगे और जो है जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में अपना नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए हिस्टोरिया एनिमिलिया जो पुस्तक है वो जो है एरिस्टोटल ने लिखा हुआ है और जो है हिस्टोरिया प्लांटेरियम जो है वो थियोफ्रेस्टस ने लिखा है। ठीक है, और जो है जो एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप बायोलॉजी जो टर्म दिया है, ठीक है, बायोलॉजी जो नाम दिया है, ठीक है, बायोलॉजी जो है नाम, बायोलॉजी नाम जो है लेमार्क ने दिया है। ठीक है, लेमार्क द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे द टर्म बायोलॉजी गिवन बाय लेमार्क। ठीक, लेमार्क। ठीक, ये हो गए आपके जो है कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर ये सब कर लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, ये सब जो है बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेंगे और बाकी जो है क्लास कैसी लगी ये आप जो है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे हमारे चैनल जो है बायोलॉजी की दुनिया को। ठीक है, धन्यवाद।